ये अधिकारी इस तरीके से बात करे, मैं समझता हूँ नहीं सकता। उसके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं। अब वो देखिए, देख लीजिए हाल। ऐसे परिवार को आप अगर उजाड़ रहे थे, ऐसे उजाड़ रहे थे तो आपको पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। प्रस्ताव के मध्य जनपद की दुकानें बनेंगी। ये 10 साल नहीं बनेगी जनपद की दुकान में, दावे के साथ करने के लिए यहाँ से नोटिस पता चलता है तो मर गया ना कुछ किराए से घर है तो क्या दीवार नहीं है फायदा के लाई लिया पर बोलता नहीं है ना ऐसा पता नहीं। जनसभाओं के मंचों से विकास की बात, लेकिन धरातल पर सिर्फ वोट की दरकार। जनता को भी विकास चाहिए, लेकिन सबको अपनी अपनी शर्तों पर। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुप्रतीक्षित अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई का श्री गणेश तो हो गया, लेकिन फिर पूर्व की भांति शुरू हो गया अपनी अपनी उपस्थिति दिखाने की जोर आजमाइश का सिलसिला, जिसमें नगर के विकास की मंशा कम, सबका अपने अपने विकास की पहली प्राथमिकता है। किसी को वोट की प्राथमिकता है तो किसी को अपने अवैध निर्माण की चिंता। बात करने पर नगर का विकास तो सबको चाहिए, लेकिन किंतु परंतु इतने कि नियमों के निर्धारक भी लज्जित हो जाएं। आइए जानते हैं आज पूरे दिन अतिक्रमण को लेकर मऊगंज का घटनाक्रम क्या रहा। आज के दिन मऊगंज में अतिक्रमण की कार्रवाई लगभग बंद सी रही। व्यापारी अपनी इच्छा से अपना अतिक्रमण हटाते हुए दिखे, लेकिन उनमें से कुछ व्यापारियों में अतिक्रमण को लेकर असंतोष भी दिखा। इस अतिक्रमण की कार्रवाई में कई ऐसे व्यापारी भी थे जिनके पास रहने के लिए अब तक छाया तक नहीं है। जिनके समर्थन में आए मऊगंज से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पहले भाटी मोड़ के समीप लगभग 3 घंटे तक प्रशासन का इंतजार किया, लेकिन जब प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा तो तहसील परिसर मऊगंज वह पहुंच गए, जहां पर मऊगंज के अनुविभागीय अधिकारी एपी द्विवेदी, मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे, नगर पंचायत सीएमओ महेश पटेल के साथ अतिक्रमण में की जा रही कार्रवाई को लेकर चर्चा की। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना था पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का। ये अधिकारी इस तरीके से बात करे, मैं समझता हूँ शोभा नहीं। एक घटना अभी परसों घटी, जेसीबी वहां पहुंची, क्या बात थी उसमें? अब पहुंचनी चाहिए, इसलिए पहुंची कि एक बच्ची के साथ मारपीट हुई, पहुंची। यही पुलिस प्रशासन आप सब मिलकर जेसीबी लगाए। एक विकलांग लड़की जो बोल नहीं सकती, उसके पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं। अब वो देखिए, देख लीजिए हाल। ऐसे परिवार को आप अगर उजाड़ रहे थे, ऐसे उजाड़ रहे थे तो आपको पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ना। चलिए, हम सारी बात नहीं करते आपसे। कैसे जैसे भी लगती आप अपने कमरे में रख लेते तो हम मानते कि आपने बड़ा उच्च कोट का काम किया। कहाँ कमरा दिया है? वो धर्मशाला मेरा बनवाया हुआ है, किसी और का नहीं। मैंने पैसा दिया था उसका। आप बताओ, आपने क्या व्यवस्था करी? कमरा आपको दिया है, खाली करवा के दिया। कहाँ कमरा दिया है? वो परमानेंट कमरा दे दिया है रहने के लिए, परमानेंट दे दिया है। हाँ, अभी तो अस्थायी दिया है। भाई, आपने इतना बड़ा एसडीएम साहब अतिक्रमण गिरवाया, हमें अतिक्रमण गिराने, जो अतिक्रमण है आप हटाइए, लेकिन आपकी कार्य योजना थी, किस कार्य योजना के तहत आपने पूरा उजाड़ करके रख दिया? 40 साल से लोग बसे हुए। हमने कई बार फोन से बोला, आपसे बोला, आप गए भी मौके पर, सीएमओ भी मिले, सारी चीजें मिले कि हम इस पक्ष में हैं, सारी चीजें कर दी, लेकिन एकदम उजाड़। परसों बात हुई हमारी आपकी, कल हम उम्मीदें नहीं, कल हम लोग दूसरे कार्यक्रम में फंस गए, यहाँ जेसीबी 4 लगा करके। ऐसे थोड़ी होता। अतिक्रमण वहीं हटाया जा रहा है जो अतिक्रमण है वास्तव में। हम कहते हैं कि ये बताइए किसको अतिक्रमण, ये बताइए जो ये मेडिकल की दुकानें जनपद की, चलिए जनपद की दुकानें आप तब हटवाते जब उसकी विधिवत कार्य योजना बन जाती कि ये दुकानें हमें नहीं सुनिए, हम कहते हैं कि कल दुकानें आप बनवाना शुरू कर दीजिए उसकी, हम तो यही कहेंगे कल से दुकानें आप बनवाना शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, हम जनपद के उपाध्यक्ष रहे 3 पंचोर से, सुनिए मेरी बात, हम इतना लड़ क्यों रहे? हम जमीनी आदमी, हम कोई चोर उचक्के नहीं, हम एक चीज जानते हैं। 15 साल से हरमुना जनपद की दुकानें हम बनवाने की कोशिश किए, लेकिन कोई बजट उसके लिए मिल नहीं, समझिए। अब वो दुकानें अभी तक नहीं मिली। अब भी अतिक्रमण हरमुना में भी हट रहा था, लेकिन वो दुकानें मात्र इसलिए नहीं हटी जब तक वहाँ की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, समझ गए ना। लेकिन हरमुना मऊगंज में आपने क्या किया? सीधे हटवा दिया कि वो जनपद, ये प्रस्ताव के मध्य जनपद की दुकानें बनेगी। ये 10 साल नहीं बनेगी जनपद की दुकान, मैं दावे के साथ कहने के लिए तैयार हूँ, इसलिए 20 साल से मैं हरमुना प्रयासरत था। चलिए ठीक है, हमको दिक्कत नहीं, आपने जनपद की दुकानें गिरवाई,
जो 20-30 सालों से बसे थे उनको आप वही दुकानें अलाट कर दो और उनको कह दी वो आप कल से लेआउट करवा दीजिए, उसका दुकानें बनवाइए, कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात, बना लो, तीन बच्चे विकलांग हैं, चलिए हम इसी पर अभी बात करें। 3 बच्चे विकलांग हैं, आपने इनके रहने के लिए व्यवस्था कहाँ बनाई, उनको उजाड़ दिया, आप बताइए। और पीछे कुछ